अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इब्राहिम पीरजादा भी। सबसे पहले आपको बताएं कि IMF 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। तहरीक इंसाफ ने आलमी मालियाती इदारे को खत लिख दिया है। बेल आउट पैकेज में सियासी इस्तेहकाम मद्देनजर रखने की दरख्वास्त की गई। खत बारी PTI की हिदायत पर रऊफ हसन की जानिब से लिखा गया। जी हाँ, खत के मतन के मुताबिक IMF कर्जा देने से पहले गुड गवर्नेंस की शर्त रखे। IMF ऐसी हुकूमत से मुज़ाकरात करे जिससे अवामी एतमाद हासिल हो। बैरिस्टर गौहर कहते हैं IMF को शफाफ इलेक्शन का वादा याद कराया गया। कुर्सियों की तरफ भागने वालों के पास अवामी मैंडेट नहीं। उमर अयूब बोले, इंतखाबात में धांधली नहीं धांधला हुआ। शाह खर्चियाँ निगरान हुकूमत और PDM करे लेकिन नताइज अवाम भुगते। चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की हो, इकनॉमी की तरक्की हो, लेकिन आपने देखा है ऑन एंड ऑफ IMF प्रोग्राम का और एक लेटर का भी जिक्र होता रहा है। हमने ये क्लियर कर कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम पे किसी को बर्डन बनने भी नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म का भी IMF की फैसिलिटी में रुकावट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न कभी बनी है न बनेगी। IMF के साथ जिस वक्त मीटिंग हुई थी उस पे एक शर्त जरूर थी कि इलेक्शन साफ, शफाफ और पाकिस्तान के आइन के ऐन मुताबिक होने चाहिए। पाकिस्तान की मईशत को रिफॉर्म करना सिर्फ एक मजबूत और मुंतखब और सफाफ और शफाफ हुकूमत ही कर सकती है, ना कि एक कमजोर, ना कि एक करप्ट हुकूमत। सियासत जरूर करें, पाकिस्तान और निजाम को खतरे में न डालें। नवाज शरीफ का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहते हैं मुझे सिसिलियन माफी कहने वाले जजेस आज कहाँ हैं? मुझे हटाने में जजों के अलावा और भी प्लेयर्स थे। इन लोगों ने मुस्लिम लीग नून को नहीं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तहरीक इंसाफ ने बद तहजीबी को फ़रोग़ दिया। हमें ऐसे लोगों से पाला पड़ा जिनकी जहनियत समझ नहीं आई। बानी PTI जब गिरे तो सबसे पहले हस्पताल पहुंचा। बनी गाला जाकर भी मिले और मिलकर बैठने की दावत भी दी। बनी गाला से वापस आने पर पता चला कि ताहिरुल कादरी से इत्तेहाद हो गया है और धरनों का प्लान बनाया गया है। पाकिस्तान बहुत ज़ख्मी है, मुल्क को कभी ऐसा नहीं देखा। समझता हूँ कि एक बहुत सख्त लड़ाई लड़के आप यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा पहला दौर भी एक बहुत अच्छा दौर था और बड़े बड़े मंसूबों का आगाज उसी दौर से शुरू हुआ था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने आपका वास्ता जो है वो इस दफ़ा भी एक ऐसे लोगों से पड़ा है जिनकी जहनियत मुझे आज तक समझ नहीं आई। कहा गया कि इस वज़ीर आज़म के गले में पट्टा डाल के हम यहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस से खींच कर बाहर लाएंगे। धरने होते रहे, हम बिजली के कारखाने लगाते रहे। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म की। कुछ भी कर लें आप, यानी कि जब भी आप जीतेंगे उनका रवैया वैसा ही होगा जो आज देखने में आ रहा है। तो आप चाहे जितने भी वुजू करके पाक साफ होके आए हैं, उन्होंने वही इल्जाम लगाना है जो वो आज लगा रहे हैं। उनके किसी भी इल्जाम से ना डरना चाहिए ना घबराना चाहिए। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को फराहम कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत के मुताबिक तो इन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। अली जफर ने दलाइल में कहा कि आइन सियासी जमात और पार्लिमानी पार्टी में तफरीक करता है। आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद मखसूस नशिस्तों के हकदार हैं। आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद SIC पार्लिमानी पार्टी बन गई। कौमी असम्बली का पहला इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है। असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से बिलाखिर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से इजलास तलब करने की समरी स्पीकर कौमी असम्बली के दफ्तर को मौसूल हुई, जिस पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI इजलास तलब करने की मुखालफत पर कायम, मगर साथ ही वज़ारत उज़्मा के लिए उमर अयूब को भी नामजद कर दिया है। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं असम्बली उस वक्त तक पूरी नहीं होगी जब तक हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं होंगी। इजलास में एक हफ्ते की ताख़ीर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और अहम खबर, मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के फैसले की तौसीक। स्पीकर के लिए सरदार अयाज सादिक उम्मीदवार नामजद।
शहबाज शरीफ कहते हैं सदर मुमलिकत एक पार्टी के इशारे पर आइन शिकनी कर रहे हैं। KP असम्बली का हल्फ आइनी, बाकी असम्बलियों का गैर आइनी, ऐसा दोहरा मयार नहीं चलेगा। नवाज शरीफ ने जाली मैंडेट बर्दाश्त किया, मनफी कुव्वतों का मुकाबला किया, कराची का बहाल किया। नवाज शरीफ के खिदमात के सिले में उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। आज़ाद उम्मीदवार गैर मशरूत तौर पर नून लीग में शामिल हुए। हमारी अददी अक्सरियत 104 तक पहुंच चुकी है। अहम मुलाकात का अहवाल बताएंगे। ASP सैयदा शहरबानो नकवी ने GHQ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने खातून की जिंदगी बचाने पर ASP शहरबानो को खराज तहसीन पेश किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि अदम बर्दाश्त को रोकने के लिए मुल्क की इत्तेफाक राय की ज़रूरत है और ख़वातीन पाकिस्तानी मुआशरे का एक अनमोल हिस्सा है। इनका एहतराम हमारे मजहब के साथ साथ हमारी मुआशरती इक़्तिदार में भी शामिल है। आर्मी चीफ ASP शहरबानो की बहादुरी और खिदमात के मोतरफ मुलाकात में हजूम से खातून की जिंदगी बचाने पर शाबाश दी। ISPR के मुताबिक GHQ में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सैयदा शहरबानो नकवी ने मुलाकात की। आर्मी चीफ ने गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने में पेशा वराना महारत का मुजाहिरा पेश करने पर तारीफ की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सिपा सालार का कहना था खवातीन माशरे का एक अनमोल हिस्सा है और उनका एहतराम हमारे मजहब के साथ साथ हमारी माशरती इक़्तिदार में भी शामिल है। आर्मी चीफ ने समाजी हमआहंगी की अहमियत और अदम बर्दाश्त को रोकने के लिए मुल्क गिर इत्तफाक़ राय की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कानून की हुक्मरानी पर जोर देते हुए कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मैसर होते हुए कानून को हाथ में ना लिया जाए। बिद्दत की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाइयाँ माशरे के नुक्ता नजर को कमजोर करती हैं। ASP शहरबानो नकवी ने चंद रोज पहले इशरा बाजार लाहौर में मुश्तिल हजूम से एक खातून को बाहिफाजत निकाल कर उनकी जिंदगी बचाई थी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। इजलास से कबल बदनज़मी कारकुनान की धक्कम पेल। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंदापुर की भी इजलास में शिरकत। मुस्लिम लीग नून की रुकन सोबिया शाहिद ने ऐवान में घड़ी लहरा दी। PTI कारकुनों ने अपोजिशन खातून रुकन पर जूता और लोटा फेंक दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने स्पीकरशिप के लिए बाबर सलीम सवाती और डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी के कागजात जमा करा दिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का पहला इजलास हुल्लड़बाजी की नजर। हंगामा आराई के दौरान ही अरकान का हलफ, लोटा और घड़ी की ऐवान में गूंज। बाबर सलीम सवाती स्पीकर, सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर की उम्मीदवार नामजद। ऑपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया। इजलास में PTI कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंची जिससे बदमज़गी पैदा हुई। हंगामा आराई और शोर शराबा के दौरान ही स्पीकर मुश्ताक गनी ने अराकीन से हलफ लिया। 145 के ऐवान में 116 अराकीन ने हलफ उठाया। मुस्लिम लीग नून की खातून रुकने असम्बली सोबिया शाहिद लोटा और घड़ी लेकर ऐवान में आईं तो PTI कारकुनान की जानिब से उन पर बोतल फेंकी गई। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए पोलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बाबर सलीम सवाती को स्पीकर और सुरैया बीबी को डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार नामजद किया है। अपोजिशन की तरफ से कोई उम्मीदवार सामने नहीं लाया गया। मुकर्रर वक्त तक अपोजिशन की तरफ से कागजात जमा न हुए तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। पंजाब असम्बली ने हुकूमत पंजाब के लिए एक माह के जारी अखराजात के 358 अरब रुपए की बजट की मंजूरी दे दी है। अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान बजट की तहरीक मंजूर हो गई। अपोजिशन ने दस्तावेजात फाड़कर ऐवान में लहरा दी, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खैर सगाली का पैगाम देते हुए अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब अहमद खान की नशिस्त पर पहुंच गए।